नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने एचसीएफ की सीरीज़ स्टार्ट की है और उस सीरीज़ में एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। एचसीएफ का सीरीज़ 1 हो चुका है। उस सीरीज़ में हम लोगों ने एचसीएफ में जो स्टार्टिंग के जो पोर्शन है, जैसे समापवर्तक, अपवर्तक, ये सब क्या है, ये समझाने का प्रयास किया है। और उसके बाद उसमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियों पर फोकस किया गया है। हालांकि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की और भी बहुत सारी विधियां हैं जिन्हें हम समय समय पर जिक्र करते रहेंगे पढ़ाने के दौरान। कुछ और भी विधियां हैं जिन्हें हम अलग से विधियों के लाइन में कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम शॉर्टकट के रूप में टाइम पर बताते रहेंगे आपको कि महत्तम समापवर्तक ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। और महत्तम समापवर्तक में अब आज हम लोग देखेंगे शेषफल संबंधी प्रश्न। जैसे एलसीएम में शेषफल संबंधी प्रश्न था, वैसे एचसीएफ में भी शेषफल संबंधी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा उन्हें। दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 216, 288 तथा 720 का एचसीएफ ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। एक तो सीधे सीधे लिख दिया गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, यहां पर एक शब्द आया है जिससे ये तीनों कट जाएं, जिससे 216, 288 तथा 720 पूर्णतया भाज्य हो। ये क्वेश्चन है दोस्तों। वह बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 216, 288 और 720 को भाग दिया जाए तो शेष शून्य बचे। इसका लैंग्वेज ये भी हो सकता है, भाग देने पर शेष शून्य बचे। भाग देने पर शेष शून्य बचे। ये भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। पूर्णतया भाज्य का मतलब ही यही होता है। तो कुल मिलाकर के इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। आइए देखते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करते समय हम लोग एक नई विधि को भी देखेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने की हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 4 विधियाँ, तो उसमें से एक भाग विधि लगाते हैं आज, लेकिन अभी हम लोग एक विधि और देखेंगे। 216, 288 और 720। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। जो छोटी संख्या है 216, 288 को डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा, और यहाँ पे आ गया 72, 72 से 216 को डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से इन दो संख्याओं का एचसीएफ 72 हो गया। इन दो संख्याओं का एचसीएफ 72 हो गया। अब हमें क्या करना है, 72 और 720 का एचसीएफ निकालना है। तो 72 और 720 का एचसीएफ आप यही निकाल लीजिए, वो तो खुद ही दिख रहा है, 10 बार जा रहा है ये। आप अगर डिवाइड करना चाहें तो इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए 0, 0। तो कुल मिला करके पूरे तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया 72। यानी 72 ही एक संख्या है जो तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर पा रही है और सबसे बड़ी भी है। तो एचसीएफ इक्वल टू हो गया 72। यहाँ पर दोस्तों एक मेथड का और हम जिक्र करना चाहते हैं। देखिए, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम टाइम पर और मेथड के भी जिक्र करते रहेंगे। हालांकि हम लोगों ने 4 मेथड ऑलरेडी देखे हैं, लेकिन फिर भी एक मेथड देखते हैं। और भी अन्य छोटे छोटे मेथड्स हैं और जिनको हम टाइम बताएंगे तो आपको बड़ा अचंभा लगेगा कि अच्छा ये सब भी हो, ये सब भी है, ऐसे भी है। आइए देखते हैं 216, 288 और 720। 216, 288 और 720। इस मेथड में क्या करना है, आप बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या अपने दिमाग में लाइए जिससे सब कटता हो, जिससे सब काट सकते हैं उसको लाइए। नहीं दिमाग काम करता है 2 से काटिए, 3 से काटिए, लेकिन सारा कटना चाहिए दोस्तों। ये बात का ध्यान रखना है। एक भी संख्या बीच में छूटनी नहीं चाहिए जो ना कट पाए। सारा जिससे कटा है उससे काटते रहिए, जब तक सारा कटता रहे काटते रहिए सारा। लेकिन
तो यहाँ पर अगर दिमाग में कुछ नहीं आता है तो 2 से तो कट ही रहा है। अब अगर आप और सोच सकते हैं तो सोचिए, लेकिन 2 से तो कट रहा है ये, तो 2 से काट देते हैं। 108, 144 और 360। फिर 2 से काटेंगे 54, 72 और 180। फिर 2 से 27, 36 और 90। अब देखिए दोस्तों नहीं कट पा रहा है 2 से। अब 3 पे आते हैं। 3 9 27 और ये 12 3 36 और ये 30 हो गया। फिर 3 से काट देते हैं। 3 कम 3 3 9, 3 4 12, 3 10 में 30। चेक कर लीजिए एक बार। 2 से 108, 2 44, 36 दूना 72, फिर 54 दूना 108, 72 दूना 142, 18 दूना 36, फिर 27 दूना 54, 36 दूना 72 और 2 से 90 और 3 से 3 9 27, 12 3 36 और 30 3 90 और फिर 3 3 9, 3 4 12, 3 10 में 30। अब दोस्तों कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सबको काट सके, इसीलिए हम यहीं पर रोक देते हैं। एचसीएफ देखते हैं क्या होता है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए इन संख्याओं को गुणा कर देंगे तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 72। दोस्तों ये हमारा एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ निकालने की एक बहुत ही बेहतरीन विधि ये भी है। लघुत्तम की तरह से निकलता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इनको हम काटते रहेंगे, तब तक काटेंगे जब तक सारा कटता रहेगा। लघुत्तम में तो 2 कटता है तो भी हम काट देते हैं, लेकिन इसमें सारा कटेगा तभी काटना है। और अगर इसी समय अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनको भी आप गुणा कर लेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों। यहाँ एलसीएम निकालने के लिए आपको 2 से काटना होगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे, फिर आगे जाएगा तो फिर उनको लेके चला जाएगा। तो एचसीएफ निकालने की ये विधि आपको पसंद आई होगी, लेकिन इस विधि को लगाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको संख्या पता होना चाहिए जिससे सारा कटता रहे। कभी कभी होता है कि फंस जाता है मामला और सारा जिससे कट रहा है वो सोच ही नहीं पाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या कट रहा है, सारा कट रहा है, 29 से कट रहा है सब, तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक, सोच ही नहीं पाएंगे कि 29 से सारा कट रहा है, तो कैसे दिमाग वहाँ तक पहुँचेगा। 29 से या 31 से या अन्य प्राइम नंबर्स तमाम हैं, तो उसके लिए फिर भाग विधि पे आना पड़ता है। ये तब तक लगाएंगे जब तक कि हमें इजीली क्वेश्चन मिलता रहे। ये हो गया दोस्तों हमारा एक मेथड। दोस्तों अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उसमें शेष शून्य था, यानी शेष नहीं बचना था, यानी पूर्णतः कट जाना था। लेकिन अब क्वेश्चन देखते हैं कि शेष बचेगा, तो जो शेष बचेगा वो माइनस होगा। आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। वह दोस्तों ये क्वेश्चन है कि वह बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 39 84 को भाग देने पर 3 शेष बचे। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इधर, यहाँ पर ये हमारे नंबर्स हैं 39 84 39 और 84। कोई संख्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, कोई संख्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये संख्या नहीं पता है, x से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। तो 3 शेष अगर बच रहा है तो 3 को अगर हटा दें इसमें से तो कट जाएगा ना। 3 यहाँ पर रिमाइंडर है, 3 को इसमें से अगर माइनस कर दें तो फिर ये कट जाएगा, क्योंकि शेष रहता है वही एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा अगर चीज़ें हटा दें तो ये संख्या इससे कट जाएगा। तो देखिए हटाते हैं इसमें से 39 माइनस 3, ये हो जाएगा 36। इसी तरह से 84 में से भी 3 माइनस कर देते हैं तो 81 आ जाएगा। ये 2 नंबर हमारे पास हैं जिनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 36 और 81 का एचसीएफ 36 दूना 72, 9 बचा और 9 से 36 को डिवाइड कर देंगे और हमारा जो संख्या है रिक्वायर्ड नंबर है
रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 9। यहाँ पर दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, SCF में महत्तम समापवर्तक में घटाना पहले से ही होता है, शेषफल पहले से घट जाता है और फिर महत्तम निकलता है, और लघुत्तम में पहले लघुत्तम निकल जाता है फिर शेषफल को जोड़ते या घटाते हैं जो नियम के अनुसार। फिर से याद रखिए, SCF में महत्तम में शेष माइनस होता है और शुरुआत में ही हो जाता है, निकालने से पहले, और लघुत्तम में निकालने के बाद। याद रखेंगे दोस्तों। अभी हम लोगों ने 2 प्रश्न लिए हैं और दोनों प्रश्न में एक में शेष शून्य था और एक में शेष 3 बच रहा था। तो शेष शून्य वाला तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट SCF निकला, और शेष 3 वाले में क्या किया गया, पहले से ही शेष घटा दिया गया जिससे कि संख्या कट जाए, शेष घटाया गया जिससे कि संख्या कट जाए। अब हम लोग जो लेते हैं क्वेश्चन, उसमें भी शेष बचेगा लेकिन सब में शेष अलग अलग बचेगा। पिछले क्वेश्चन में सब में सेम शेष बचा था 3, लेकिन अब की बार सब में शेष अलग अलग बचेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 398, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था शेष पहले ही माइनस हो जा रहा था। शेष पहले से माइनस कर देंगे जब, तो संख्या कटने लगेगी। अगर अभी भी आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि शेष हम पहले से क्यों घटा रहे हैं, शेष क्यों घटाया जा रहा है शुरुआत में ही, तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए एक संख्या है, जब लघुत्तम था, लघुत्तम जब हम लोग सीख रहे थे एलसीएम, तो उसमें हमको ये संख्या निकालना होता था, ये संख्या सब में सेम थी। लेकिन यहाँ पर ये संख्या नहीं निकालना है, ये निकालना है, जो डिवाइड करेगी वो निकालना है। ठीक है, यहाँ हमको ये निकालना है और ये सबका एक सेम होना भी चाहिए। जैसे वहाँ पे एलसीएम सबका सेम था, वैसे यहाँ पर एचसीएफ सबका सेम है। हमको ये संख्या निकालना है सब में। अब इससे जब भाग दिए तो शेष आया 7, इससे भाग दिए तो शेष 11 आया, और इससे भाग दिए तो शेष 15 आया। अब शेष बच रहा है तो ये कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कट जाए इससे, तो 7 घटाना होगा इसमें से, तो 398 माइनस 7 391। अब ये कटेगा इससे, यहाँ पर भी वही काम, 436 माइनस 11 कितना हो गया 5 और ये 2 425, और यहाँ पर 542 माइनस 15, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 527। दोस्तों ये जो 3 संख्याएं प्राप्त हुई हैं ये शेष हटाने के बाद है, शेष घट चुका है। तो अब ये तीनों तो कट जाएगा, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो तीनों जब कट जाएगा, इससे कट जाएगा तीनों, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें संख्या जो निकालना है वो ऐसा निकालना है जो तीनों को काट दे, एचसीएफ निकाल दे रहे। 391, 425 और 527, इसको हम लोग यहीं लिख देते हैं। 391, 425 और 527, ये 3 संख्याएं हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम जो भाग विधि है उसी को लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 संख्या लेते हैं। दोस्तों यहाँ 391 और 425 का पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो 391 एक बार जाएगा, और ये हो गया 5 में से 1 गया 4, और 12 में से 9 गया 3, और फिर इससे 391 डिवाइड करते हैं तो एक बार जाएगा ये 34, और 34 5 39, और फिर यहाँ पर एक बार और जाएगा 34, और 11 में 4 गया 7, 4 11, 3 1 17, 17 से फिर डिवाइड करेंगे 34 को, और ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर 17 जो आया एचसीएफ है वो 391 और 425 का एचसीएफ 17 आया। अब 17 से फिर 527 को करेंगे, तो 17 से 527, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, एक 17 हो गया और 17 एकम 17। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका एचसीएफ आ गया 17। हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो देखा अभी उसमें अलग अलग शेष थे। पिछला जो क्वेश्चन देखा वो सेम शेष था, लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में शेष घटाया गया है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों कि शेष को पहले से ही माइनस कर लेना है। शेष जब माइनस हो जाएगा उसके बाद जो संख्या फ्रेश बचेगी उसका एचसीएफ निकलेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, देखिए महत्तम क्वेश्चन है ना, तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल कंफर्म लिख सकते हैं, जिससे भाग देना है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर ये भी शेष वाला ही क्वेश्चन है। हम लोगों ने जो शेष पहला क्वेश्चन है शेष का, उसमें था कि 3 शेष बचे तो शेष माइनस हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन था क्रमशः 7, 11, 15 शेष बचे तो उसको माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी कह रहा शेष बचे, लेकिन शेष गायब है। ये नहीं बता रहा कि क्या शेष बचे। अगर वो बता देता तो हम माइनस कर देते हैं, लेकिन वो बताया ही नहीं आया है कि क्या शेष बचे। अब यहाँ मैटर फंसता है कि आखिर हम क्या चीज़ माइनस करें। तो यहाँ पर एचसीएफ का एक बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वो काम आ रहा है। देखिए क्या है, 187, 233 और 279। मान लेते हैं कि कोई संख्या शेष बच रहा होगा, कोई संख्या शेष बच रहा होगा। तो ये हम डिटेल बता रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर इसका शॉर्टकट हो जाएगा, वो मैं अभी एक लाइन में बता दूंगा। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि मान लेते हैं कोई एक संख्या है जो शेष बच रहा है, तो उस संख्या जो शेष बच रहा है वो शेष को मान लेते हैं, कुछ शेष मान लेते हैं r। ये शेष है, समान शेष बचे तो समान शेष क्या, कुछ भी मान लेते हैं, r मान लिया हमने, r इज रिमाइंडर, शेष बचे। अब जब शेष बचेगा तो 187 माइनस r, शेष घटाते हैं हम लोग, 233 माइनस r और 279 माइनस r। तो जब शेष घटा देंगे तो ये संख्याएं कटने लगेंगी। अब जब शेष घटा देंगे तो संख्याएं फिर कटने लगेंगी, क्योंकि यही घटाना होता है। तो कुल मिला करके वो जो संख्या है जिससे सबको डिवाइड करना है वो महत्तम होगा, और इन्हीं का महत्तम निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका महत्तम निकालें कैसे, इसमें तो r आके अटक गया। तो महत्तम निकालने के लिए एक यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट है दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उतना ही होगा जितना दी गई संख्याओं के डिफरेंस का महत्तम समापवर्तक होगा। यानी इनका जो अंतर है, दी गई संख्याओं का आपस में अगर अंतर निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें और इन दोनों का डिफरेंस निकालें, ये जो डिफरेंस निकालेंगे, जो 3 नंबर मिलेंगे, उनका जो एचसीएफ आएगा वो भी एचसीएफ इसी के एचसीएफ के बराबर ही होगा। तो चूँकि इसमें r है इसलिए एचसीएफ निकालना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए इनका अंतर निकालेंगे तो 233, यहाँ पर हम डिटेल कर रहे हैं, 233 चूँकि बड़ा है इसको पहले लिख ले रहे हैं। इसमें से हम 187 माइनस r घटाते हैं, तो 233 माइनस 187 और माइनस r, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये r कैंसिल हो गया। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि हाँ, तीनों दशाओं में r आपको कैंसिल मिलेगा, सिर्फ संख्याओं का अंतर मिलेगा यहाँ पर। तो देखते हैं क्या आता है। 7, 6, 13, 1 हो गया, 8, 1, 9 हो गया, 9, 4, 13 हो गया और ये 46 हो गया। 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पे 2 बचा, 12 में से 8 गया 4, 46 बचा। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 46 हो गया दोस्तों। कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। अब ये पता चल चुका कि r कैंसिल हो जाएगा घटाते समय, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4। बहुत अच्छा है, इत्तेफाक दोनों 46 आ गया। इन दोनों डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 में से 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9। ये 3 संख्याएं हमको प्राप्त हुई हैं और इन्हीं 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 46 एंड 92। इनका एचसीएफ निकालना है। तो 2 बराबर संख्याएं अगर हैं, याद रखिए 2 बराबर संख्याएं अगर है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही संख्या के बराबर होगा। 2 संख्याएं अगर बराबर हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही संख्या के बराबर। 46 का अगर 46 का लघुत्तम कोई पूछे तो भी 46, महत्तम कोई पूछे तो भी 46। तो इसका तो 46 हो गया, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब 46 और 92 का निकालना है तो 46 को 3 बार में, 46 तो यहाँ 92 हो जाएगा 92, 3 बार में, सॉरी 2 बार में, 2 बार, 46 दूना 92। तो
इस तरह से 46 हमें वो संख्या प्राप्त हो गई, जिससे अगर डिवाइड कर दें तो हम प्रत्येक दिशा में समान शेषफल प्राप्त करेंगे। ये अभी तक हमको नहीं पता चल पाया कि वो शेषफल आखिर कितना होगा। ये दोस्तों यहाँ पर इस मेथड को आप शॉर्टकट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट के रूप में क्या है, ये कहाँ से मिलेगा आपको? तीनों नंबर मिलने के लिए हमेशा इनका डिफरेंस निकालेंगे 46, इनका डिफरेंस निकालेंगे 46 और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 92 आएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फटाफट ये काम करना। आर नहीं मानना है, आर तो हम समझाने के लिए बताया, यहाँ पर आर नहीं मानना है। आर मैंने समझाने के लिए बताया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो इन तीनों को अंतर निकाल करके सीधे सीधे हम यहाँ पर एचसीएफ याद कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। याद रहेगा दोस्तों, जब शेषफल नहीं देगा और कहेगा समान शेषफल तो संख्या का ही आपस में अंतर निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर अंतर कितना आता है, कितना आया है यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वह शेषफल भी ज्ञात करो। तो अगर पूछ लिया कि वह शेषफल कितना होगा तो 46 से हमें सबको डिवाइड करना होगा और ये देखना होगा कि क्या वाकई में समान शेषफल आ रहा है। तो यहाँ पर 3 शेष आया दोस्तों। अब देखते हैं क्या 3 शेष सबका आया। तो दोस्तों हम देख रहे हैं प्रत्येक दशा में हमारा शेष बच रहा है 3। तो ये पूछा नहीं गया है, ये आंसर की जांच हो गई, आंसर को हमने चेक कर लिया। बस ये ध्यान रखना है कि संख्याओं का आपस में डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ हमारा आंसर होगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि शेषफल भी ज्ञात करो, तो शेषफल भी अगर पूछ दिया तो कोई एक डिवाइड करना, सारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक डिवाइड करके हम आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो आज के टॉपिक दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे में देखते हैं कि और क्या होगा। व्यवहारिक प्रश्न आएंगे, तमाम व्यवहारिक प्रश्न हैं, उनको लिया जाएगा। आप लोग बने रहिए दोस्तों। आने वाला जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। उसमें हम लोग ये जानेंगे कि महत्तम समापवर्तक का प्रयोग डेली लाइफ में क्या होता है। आखिर हम कैसे जानें कि महत्तम समापवर्तक को यहाँ पर प्रयोग करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है इस लिहाज से भी कि मैथमेटिक्स को हम डेली लाइफ में कैसे प्रयोग करें, और इस लिहाज से भी कि हम कंपटीशन में कैसे ऐसे क्वेश्चन को पहचान पाएँ कि ये महत्तम का है। आप लोग देखते रहिए और हाँ, चैनल को प्रमोट करिए। चैनल प्रमोट करने का मेन उद्देश्य ये है, मानव समाज का, मानव मात्र का मूल उद्देश्य समाज की सेवा करना ही है। अल्टीमेटली किसी न किसी रूप में हम समाज की सेवा करते ही हैं, करना ही चाहिए, और लास्ट में हमारा मुख्य उद्देश्य ये बन जाता है। तो विद्या का दान किसी न किसी रूप में हो ही रहा है, और इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो कहीं न कहीं उस पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। थैंक यू।